नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ युवराज और आज हम आर्ट एंड कल्चर की सेकंड क्लास में स्तूप कला को देखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने एक क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड की है, अपलोड कर दी है, जिसमें हमने मौर्यकालीन जो नगर विन्यास है पाटलिपुत्र का, उसको हमने देखा था। आज हम स्तूप कला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्तूप शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो स्तूप शब्द है उसका अर्थ होता है ढेर। आप समझते हो ना, कोई भी वस्तुओं का ढेर लगा गया, उसको वो ढेर। ओके। स्तूप का अर्थ होता है ढेर, वस्तुओं का ढेर, मतलब ढेर होता है। ओके। स्तूप का समझ में आ गया अर्थ। अब देखिए, सबसे पहले हम स्तूप शब्द कहाँ देखते हैं। तो अगर हम वैदिक साहित्यों को पढ़ें तो सबसे पहले वहाँ पे हमें स्तूप शब्द का मतलब कि पता चलता है। स्तूप शब्द हमें सबसे पहले वहीं उल्लेखित मिलता है। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या देखा, स्तूप का अर्थ ढेर। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वैदिक साहित्य में। सर्वप्रथम उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। परंतु सबसे ज़्यादा उपयोग इसका वैदिक धर्म में नहीं होकर बौद्ध धर्म में किया गया है। आपने देखा हो कि सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, वो कि भगवान बुद्ध जी के मतलब से संबंधित है। ये जो स्तूप है वो चार प्रकार के होते थे। जो स्तूप है वो चार प्रकार के होते थे। जो पहला स्तूप है, पहले प्रकार का स्तूप है, वो है शारीरिक स्तूप। पहला जो इसका प्रकार है वो शारीरिक शारीरिक स्तूप। ठीक है। अब देखिए, अब शारीरिक स्तूप होता क्या है। तो देखिए, जो स्तूप होता है ना, शारीरिक स्तूप, उसमें जो भगवान बुद्ध के जो शरीर के अंग हैं उनको रखा जाता था। मतलब कि भगवान बुद्ध के जो शरीर के अंग हैं उनको रखा जाता था। ठीक है। अब देखिए, जो सेकंड प्रकार का है वो है पारलौकिक। पारलौकिक स्तूप, इसमें क्या मतलब होता था। ये पारलौकिक मतलब जो स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते थे, वो जो भी वस्तु है उनको रखा जाता था। जैसे कि चरण पद पादुका हो गई, चरण पादुका, उनके वस्त्र, इस प्रकार के। ठीक है। सबसे पहले तो सारे के स्तूप में क्या है, भगवान बुद्ध के शरीर के अंग जैसे कि बाल हो गए, दांत हो गए वगैरह। और पारलौकिक स्तूप में तो उनकी जो दैनिक जीवन में उपयोग करते थे जिन वस्तुओं का, उनको रखा जाता था। तीसरा जो है वो उद्देशिक। उद्देशिक, तो तीसरा है वो उद्देशिक। या भी उद्देशिक क्या है, उद्देशिक स्तूपों का संबंध है कि भगवान बुद्ध जब कहीं भी जाते थे, जैसे कि अगर वो यहाँ पे हैं, ओके, तो वो अपने जो साथी थे उनके साथ अगर यहाँ आ गए, इस नगर में आ गए, ओके, तो यहाँ के जो उनके जो भक्त थे, वो भक्त उनके आने के उपलक्ष्य में या फिर जहाँ जहाँ वो गए थे, तो उनके भक्तों ने वहाँ वहाँ स्तूप बना दिए। तो ये जो स्तूप है वो उद्देशिक स्तूप की श्रेणी में आते हैं। पहली बात, सबसे पहले हमने शारीरिक स्तूप को देखा। शरीर के अंगों को रखा रखा जाता था। पारलौकिक में उनके जो दैनिक जीवन में वस्तुओं को उपयोग करते थे उनको रखते थे। और उद्देशिक उद्देशिक में जहाँ वो भगवान बुद्ध गए थे या फिर वे जगह, वे जो स्थान जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, वहाँ पे स्तूप, तो उद्देशिक। और तीसरा जो है वो संक्रमित संक्रमित स्तूप। संक्रमित स्तूप में क्या है कि भगवान बुद्ध के जो भक्त थे, ओके, भगवान बुद्ध के जो भक्त थे, जैसे कि राजा हो गए या फिर कोई भी जो व्यापारी वगैरह,
वो क्या करते थे, भगवान बुद्ध की याद में स्तूपों का निर्माण करवाते थे। तो इस प्रकार के स्तूप हम संक्रमित स्तूप की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। स्तूप का अर्थ होता है ढेर। उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो वैदिक साहित्यों में। ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो शारीरिक स्तूप, पारलौकिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संक्रमित स्तूप। शारीरिक में हमने देखा कि ये भगवान बुद्ध के शरीर के अंग को रखे जाते थे। इसमें पारलौकिक में चरण पादुका तथा वस्त्र, मतलब कि यहाँ पे जो दैनिक जीवन में उपयोग करते थे वो रखे जाते थे। उद्देशिक मतलब कि वे स्थान जो भगवान बुद्ध से संबंधित है या फिर कभी वहाँ पे वो गए थे तो उनके भक्तों द्वारा जो स्तूप बनाए गए वो उद्देशिक स्तूप कहलाते हैं। संक्रमित स्तूप भगवान बुद्ध के शिष्य, मतलब कि वो स्थान जो मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है पर उनके भक्तों ने वहाँ पे स्तूप बनाए, तो वो स्तूप संक्रमित स्तूप कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि ये जो स्तूप है, ये स्तूप मतलब कि स्तूप की बनावट कैसी थी उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि इसमें इसको बनाने से पहले एक, आपको पीछे दिख रहा होगा, मैंने पीछे बनाया था, पर क्या हुआ कि वो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, फ़ोन आ गया था बीच में, इसलिए वापस शुरू किए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चबूतरा होता था। सबसे पहले चबूतरा बनाया जाता था। ये क्या है चबूतरा, ये क्या है चबूतरा। चबूतरे के ऊपर, ये चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर एक ऐसे गोल आकृति होती थी। अगर हम बॉल लें टेनिस की और टेनिस के बॉल बीच में से टूट जाए तो वह नहीं होगी, वो दो दो भाग। उसी तरीके से यहाँ पे एक, मतलब कि ऐसी आकृति बनाई जाती थी। इसके बाद एक ध्यान रखना है कि इसके बाद एक ऐसी आकृति होती थी, ऐसे मंजूसा की तरह, मतलब कि पेटी होती थी ना, इस पेटी की तरह ऐसे ही। अब ये जो है, अब इसके बाद क्या होता था, इसके बाद एक आकृति बनाई जाती थी ऐसे, इस तरीके से, एक लकड़ी नुमा ऐसे एक दंड नुमा एक आकृति बनाई जाती थी। इस दंड पे 3 छत्र लगाए जाते थे। एक छत्र, ठीक है, दूसरा छत्र और ये तीसरा छत्र। दिख रहा है, ठीक है। अब एक एक का नामकरण करते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलते थे मेधी। मेधी दिख रहा है, सही तरीके से दिख रहा है। इसको बोलते थे अंड। ये है हर्मिका। ठीक है, ये जो दंडनुमा संरचना है उसको बोलते थे यष्टि। और ये जो है इसको बोलते थे छत्र। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरी स्तूप है, अब ये स्तूप में जो ये हर्मिका आपको दिखाई दे रही है ना, वो स्तूप का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। पवित्र भाग ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो है वहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित जब कोई भी वस्तु है, जैसे कि अगर इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित कोई वस्तु है तो ये कौन सा प्रकार का हो जाएगा, पारलौकिक। अब इसमें शरीर के अंग है तो ये शारीरिक स्तूप है। ठीक है, इसमें क्या रखा जाता था, भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं या फिर उनके शरीर के अंग। आई बात समझ में। ये तो है आंतरिक रूप से, मतलब कि ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आता था कि ये जो है, ठीक है, अब ये जो है इसके चारों ओर ऐसी एक संरचना होती थी जहाँ पे वे जो शरणागत के भक्त थे वो परिक्रमा करते थे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाहर भी एक इस तरीके से एक संरचना थी। ओके, और इन संरचनाओं पर ऐसे गेट लगाए जाते थे चार दिशाओं में। एक गेट, ये दूसरा गेट, यहाँ पे तीसरा गेट, और यह मान लेते हैं ये
मतलब ये चौथा गेट। ठीक है, अब ये जो है वो ऐसे तीन तीन होती थी। ये मतलब कि ये परकोटा है, परकोटा में तीन तीन पत्थरों से ऐसे इनको जोड़ा जाता था। एक दो तीन, यहाँ पे एक दो और तीन, यहाँ पे एक दो और तीन। अब इनको बोलते थे वेदी। ओके, और ये जो पथ है उसको बोलते थे दक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, सबसे पहले तो चबूतरा, एक अंड, हर्मिका, एक डंडी, डंडी के ऊपर तीन छत्र। ठीक है, अब देखिए आपने गौर किया होगा कि ये भी तीन, ये भी तीन। अब ये तीन का मतलब क्या है? तो तीन का मतलब आपने सुना होगा कहीं पे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं चरणं गच्छामि। तो ये जो तीन रत्न है ना बौद्ध धर्म के, वो ये तीनों को दर्शाता है। ये जो तीन यहाँ पे तीनों, ये जो वेदी में ये जो तीन है वो। अब ये जो द्वार थे उसको, द्वार को तोरण बोलते हैं, तोरण। ठीक है, अब ये जो तोरण थे और जो वेदी थे उनके ऊपर बहुत सारी कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक में हमें देखने को मिलती है कि एक हाथी है और वहाँ पे एक, मतलब कि नीचे एक महिला है। तो वो भगवान बुद्ध के जो जन्म था, मतलब उससे पहले जो उनकी माता को जो स्वप्न आया था उसको दर्शाया गया है। अब ये जो पूर्ण तो है ना, वो मौर्य काल में लकड़ी का बनाया जाता था। पर जब मौर्य का जो पतन हुआ तो उसके बाद जो व्यापारी और जो अनेक जो वंश थे आगे, जैसे शुंग वंश वगैरह, उन्होंने इसको पत्थर का बनाया। ठीक है, अब देखिए हमें जो अशोक थे, अशोक के जीवन काल में हमें अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए, जिसमें बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है पहला तो है सारनाथ का स्तूप। जो दूसरा है वो सांची स्तूप। तीसरा जो है वो तक्षशिला स्तूप। अब तक्षशिला जो स्तूप है, उस स्तूप का नाम उन्होंने धर्म रक्षक रखा था, धर्म रक्षक, धर्म रक्षक नाम रखा था। ओके, अशोक के अलावा, मौर्य के अलावा बहुत सारे लोग वंशों ने भी बनाया था आपने मतलब स्तूप। जैसे कि हमने सातवाहन देख ले। ओके, और आंध्र प्रदेश में एक जगह है नागार्जुन कोंडा। वहाँ पे भी नागार्जुन कोंडा नामक एक जो स्तूप है, उसका जो निर्माण है वो इक्ष्वाकु जो वंश था उन्होंने कराया। और वहाँ पे जो चबूतरा है ना, ये उस चबूतरे को आयक बोला जाता था, तो अब भी आयक बोला जाता है। ओके, इसके अलावा भरहुत जो स्तूप है वो है, और बहुत सारे स्तूप है। तो हमने स्तूप को देखा, सबसे पहले हमने स्तूप का अर्थ समझा, फिर इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ होता वो देखा, फिर चार प्रकार देखे, शारीरिक, पारलौकिक, उद्देश्य, संक्रमित। फिर उसकी बनावट को देखा। और ये जो क्लास है ना, वो यूपीएससी के नजरिए से है। यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है GS1, उसमें जो आर्ट एंड कल्चर जो है उसके पर्सपेक्टिव से ये है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी क्लास देखी और मुझे बताया कि इतनी मतलब कोई ख़ास क्लास नहीं है। मैंने मतलब सही तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह और बोल चाल वगैरह, पर जो अभी मतलब कि वीडियो अभी बनाना शुरू किया है तो इतनी कोई मतलब कि अनुभव नहीं है इतना हमें। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। हमारी गलतियों को हाँ आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।